श्योर। तो आपके साथ ऐसा फेज आया जब आप डिप्रेशन में चले गए या फिर आप बहुत परेशान हो गए? यार मैं ना इवन मैं कहूँगा धोनी के बाद भी बीच में एक साल ऐसा था कि मेरे पास काम बिल्कुल नहीं था, 1 डेढ़ साल, क्योंकि मैं अच्छा काम करना चाहता था, उस तरीके से काम मिल नहीं पा रहा। तो उस समय मुझे मुझे हेल्प करता था डिप्रेशन में। मेरा घर से कनेक्ट रहना बहुत काम करता था। घर से मेरा रहना बहुत जोड़न जो होता था। आवाज श्योर। सही आ रही है मेरी, ओके। विशाल? यस, यस, इट्स कमिंग गुड। आवाज ठीक है? तो मैं यप, यप। कहूँगा कि उस समय जब मैं परेशान होता था तो मेरी डायरी थी जो मेरी, वो बहुत काम आती थी। मैं जो भी मेरी भड़ास थी, जो भी डिप्रेशन होता था, मैं सब उस डायरी में लिख। तो कभी भी आपको ऐसा फील होना, आपको कुछ आप कभी भी नेगेटिविटी आप फील करें, उसको बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसको लिखिए। जो दिल में आता है लिखिए, जितना गालियां देना है, जितना चिल्लाना है, चीखना है, सब लिख के और पन्नों को फाड़ के फेंक दीजिए। श्योर। राइट। बट कहीं तो शेयर कर दीजिए उसको। हाँ, शेयर कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए, किसी को बोल दीजिए। और मैं चूंकि घर से गांव से हमेशा कने हूँ, कभी गैप नहीं आने देता। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से, अपने भाइयों से, अपनी भाभी माँ ने जो हमारे घर के बच्चे हैं, मैं हमेशा सबके साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं हमेशा फ़ोन करता हूँ, मेरी डेली घर पे बात होती रहती थी। तो कोई ना कोई ऐसा बनाइए जो जो आपको डेली बात कर सके, जो आपको बूस्ट कर सके। तो मैं निकालता रहता हूँ, तो चीज़ें निकल जाती हैं, तो परेशानी नहीं होती है। फिर धीरे थोड़ा रहता है, बट निकल जाता है। बिल्कुल सबके साथ होता है, मेरे साथ भी फेज आया था। और वो कभी भी आ सकता है यार, वो तो सकता है। श्योर। सो अभी एक कॉम्प्लीमेंट आया प्रवीण चौधरी की तरफ से, यू डिड वेरी गुड जॉब इन एमएसडी। और इनका एक क्वेश्चन भी है, व्हाट थैंक यू। इज योर करंट प्रोजेक्ट्स? व्हाट आर योर करंट अभी प्रोजेक्ट? मैं करंट प्रोजेक्ट, अभी मैं एक्सेल एंटरटेनमेंट की एक वेब सीरीज है, दुबई, वो कर रहा हूँ। उसमें के मेनन सर हैं, और अविनाश हैं, जो लैला मजनू में थे, और जितिन गुलाटी जी हैं। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। और फरहान सर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें मेरा बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ा अच्छा एक ट्रैक है। देखने को आपको मिलेगा। ये वेब सीरीज़ है, ये अमेजोन प्राइम के लिए है। और अभी फ़िलहाल तो होल्ड पे है, कोरोना वायरस के चलते शूटिंग रुकी हुई है। इसके अलावा मेरी एक फ़िल्म है सहर, जो कि पंकज कपूर जी के साथ है। उसमें मैं पंकज कपूर सर का बेटा बना हूँ। ओके। वो एक छोटा सा मेरा कैमियो है उसमें, बहुत बड़ा किरदार नहीं कहूँगा, बट यस, इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत प्यारी कहानी है। इसके अलावा एक फिल्म है हुड़दंग, जो कर्मा मीडिया की फिल्म है, जिन्होंने जजमेंटल है क्या, जबरिया जोड़ी, ये सारी फिल्में बनाई हैं। वो श्योर। प्रोड्यूसर हैं इसके। इसमें विजय जी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। विजय सनी राज। कौशल भाई हैं। नहीं नहीं, विजय वर्मा जो गली बॉय में थे, और जिनकी अच्छा, बहुत अच्छा, सारी अच्छा, अच्छा, फिल्में हाँ। अभी आ रही हैं। हाँ, वो आपसे उनकी विजय शक्ल थोड़ी वर्मा। मैच करती है। हाँ। हाँ, मैं उनके किसी छोटे भाई का रोल कर रहा हूँ। गुड। लेकिन कभी आपको किसी ने बोला जब आप बड़े बाल करते हैं तो आप आपकी शक्ल मैच करती है? बोला नहीं मेरे को, भाई उनका रेफरेंस देके मुझे बोला कि विजय भाई के लुक का कैरेक्टर चाहिए है। अभी उनके पास डेट्स नहीं है, तो आलोक भाई आप आ सकते हैं क्या? मैंने कहा आ जाऊंगा। तो बहुत बुलाते हैं लोग। तो और चूंकि अब इसमें तो मैं छोटे भाई कर रहा हूँ उनके, तो बहुत सारा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। फेस काफी मिलेगा। बाल जब लंबे होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वो बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है। और उनसे भी बहुत अच्छे अपने ताल्लुकात हैं। बहुत मानते हैं विजय भाई, बहुत बूस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे कलाकार, बेहतरीन बेहतरीन एक्टर हैं। फ्यूचर आप देखिएगा भाई, बहुत अच्छा काम करेंगे। और आने वाले अभी भी फिल्म्स वगैरह भी आ रही हैं लगातार, वेब सीरीज वगैरह तो चल रहा है। तो हुड़दंग है, शहर है, और डोंगरी टू दुबई, ये 3 फिल्में हैं। सॉरी, 2 फिल्में और एक वेब सीरीज है। बाकी और बातें चल रही हैं, देखते हैं। अभी लॉकडाउन के चलते सारा कुछ रुका हुआ है। कुछ और फिल्म्स हैं, कुछ वेब सीरीज हैं, इनकी बातें चल रही हैं। सो इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपको मनी क्राइसिस वगैरह की समस्या से जूझ रहे हैं आप, या फिर आपने और सारे साधन हैं जिनके थ्रू आप चला पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स इस समय बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यार देखिए, एज एन एक्टर आप बिल्कुल, आपको समस्या तो होती है। आप देखिए क्या है कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि वहां से आपने क्या अपनी शॉप हटाई या मार्केट उठा के यहाँ लगा ली।
आपका स्टार्ट होगा तभी आपका काम चलेगा, तभी आप लेगा तो दिखेगा। तो दिक्कतें तो होती हैं, बट चूंकि मैं गांव में हूँ तो यहाँ सर्वाइवल की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अपना खेती बाड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस तरीके से वो सारी चीजें हैं। बट मिस करता हूँ खुद पे इंडिपेंडेंट होना, खुद के पैरों पे खड़े होना, कि मैं काम करूँ, अर्निंग करूँ, वो हैं। तो उसको मैं अलग तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई समय का सही इस्तेमाल हो, वर्कशॉप करूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर पाऊँ या सेशन कर पाऊँ इस तरीके से, जिससे कि मेरे जरिए और भी लोगों को एक्सपीरियंस मिले और मेरा भी अच्छे से कट। बिल्कुल यार वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको, यस ऑफ कोर्स। बट गांव में है तो बहुत मजे जाती, ऐसा ओके। दिक्कत नहीं होती। पर मैं अभी बाहर होता शायद बॉम्बे में, तो बिल्कुल ये समय काफी कठिन हो जाता मेरे लिए, काफी टफ होता है उस समय। ओके। सो गांव में रहने से आप बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं जिनको बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं। क्या किसी या मेट्रोपॉलिटन सिटी का बंदा सेम कैरेक्टर को उस लेवल पे पकड़ पाएगा, या कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स होते हैं, जिस कैरेक्टर्स को आप लोग निभाते हैं, जो मेथड एक्टिंग के कैरेक्टर्स रहते हैं, वो हमेशा उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो हमेशा डाउन टू अर्थ हैं, या जमीन से जुड़े हुए हैं, या फिर जिनका बेस कहीं गांव में लाई करता है। देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिल्कुल हमको इसका फायदा तो मिलता है कि हमारी पृष्ठभूमि ऐसी होती है गांव की हम्म। है, देसी चीजों को हम करीब से देखते हैं। लेकिन अगर आपने उसको जिया नहीं होगा, अगर आपने उसको कायदे से महसूस नहीं हुआ होगा, किया होगा, अगर आपने अपने ऊपर दूसरा चोला ओढ़ा होगा, आप अपने आप को सहज नहीं कर पाएंगे, तो आप भी वो करेक्टर नहीं कर पाएंगे, भले ही आप गांव से। श्योर। ये थोड़ा सा, बट अगर आपने उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है और आपका तो आपका सोल है, आपका आत्मा है, तो है। अगर आपने उस पर धूल धक्कड़ नहीं आने दिया है, उस पर आपने कुछ लगने नहीं दिया है, तभी मैं यहाँ के किरदार को अच्छे से कर पाऊंगा। अगर मैंने खुद को बदल दिया, बहुत सारी चीजें हो गई, तो मुझको बड़ी दिक्कत होगी। तो ये बिल्कुल फायदा होता है। मैं अपने लिंगो में यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको बहुत जल्दी कर जाता हूँ, बहुत मजा भी आता है और करता रहता हूँ गाँव में, इसीलिए घुला मिला बहुत जल्दी उसमें घुल जाता हूँ। और बिल्कुल शहरी तो उस तरीके से उस खुशबू को नहीं ला पाएगा। गाँव के लोग उस चीज को कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँ, हमारे लिए वो वाला करेक्टर भी सब मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन हम कर सकते हैं, उसको ट्राई कर क्योंकि सकते हैं। एक्टर है। बट ये क्योंकि वाला आप एक्टर। करेक्टर, हाँ, और उसको मैनेज कर सकते हैं। बट ये वाला करेक्टर करने में आपके हाथ पैर फूल जाएंगे सर, वो दिखेगा। वो अगर आपका लिंगो, आपकी लैंग्वेज पकड़ नहीं होगी ना, तो वो नकली फिर दिखेगा, वो स्क्रीन पे मजा नहीं आएगा। राइट, राइट। ये तो बात मजा बिल्कुल नहीं सही आएगा। कही आपने। इसी वजह से उस तरीके के कैरेक्टर्स आपको दिए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है वरुण राणा की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें बताइए, कुछ अच्छी यादें जो आपकी जहन में अभी तक हैं। सुशांत भाई का यार कैसा था पता है विशाल? मतलब हम्म। वो एक नटखट लड़का होता है ना, कि कंधे पे हाथ पकड़ के खींच लेना, हाथ को दबा देना, मरोड़ देना, हम्म। शैतानी करना, आ, तुमको छेड़ना। डायलॉग याद है तुम्हें? सीन पता है, तुमने पढ़ा है? एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह तरीके से यार वो ट्रीट करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे शूटिंग बढ़ी, तो मैं समझ नहीं पाता था कि यार सुशांत भाई के इन चीजों पे मैं क्या रिएक्ट करूं। मैं ब्लैंक हो जाता था। तो वो हाथ पकड़ के ऐसे थे, मैं कहता अरे अरे क्या कर रहे हो यार, मतलब मैं समझ नहीं पाता उसको कैसे रिएक्ट करूं। क्योंकि यार धोनी का लीड एक्टर और पवित्र रिश्ता से वो काफी हिट हो चुके थे और स्टार थे। उनको लेकर रांची में पब्लिक गाड़ी के पीछे पागल बच्चे भागते थे, लोग भागते थे सुशांत सुशांत। और वो सुशांत सेट पे मेरा हाथ पकड़ के खींच दे, जो कि एक नया एक्टर है, कोई बड़ा काम नहीं किया है उस समय। चिट्टू मैं कहूँगा मेरी पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। उससे पहले कोई ऐसी कोई फिल्म मैंने नहीं की हुई थी, छोटे छोटे मैंने काम किए हुए थे। और मेरे साथ इतना सहज हो जाते थे और मस्ती करते थे। क्या किया है तुमने, कैसा सीन किया है, वो अच्छा किया कि खराब, तारीफ करना कि यार तुमने बड़ा अच्छा है, ठीक है, देखते हैं कि तुम कैसे करते हो। इस तरीके से में बैठना, क्या खाओगे, झाल मुड़ी मंगा लेते हैं, वो चाय मुड़िया मंगा लेते हैं, देसी जिक्र
उन शब्दों को बोलना जो हमारे गांव देहात ना की चीजें थी वो बताना। हम लोग साथ में बैठते थे, हमारे जो थे हमारे क्रांति भाई, हम संदीप नाहर भाई और जितिन गुलाटी भाई, हम लोग सब लोग बैठते थे, तो अपनी चीज़ों के बारे में एक दूसरे का जिक्र करना, तो वो घुल मिल जाना आपस में ही इतना ज़्यादा इजी हो जाना। तो यार बड़ा ही बहुत ही इजी ने नॉलेज थी यार उस बंदे को, बहुत नॉलेज, मतलब वो साइंटिस्ट है, समझ लो एक राइट साइंटिस्ट, राइट। यस यस, मैं भी कमाल। एक्चुअली इंजीनियरिंग फील्ड का बंदा हूँ, और उन्होंने AI ट्रिपल ई में आप समझते 7 हैं रैंक लाए थे, तो हम समझ सकते हैं कि कितने कमाल। बड़े ब्रिलियंट थे। मतलब उनकी बातें ना कभी कभी ऊपर से निकल जाती थी, ऐसे वो बोलते थे, मैंने कहा भाई थोड़ा हल्की बातें करो, मुझे समझ नहीं आता, मैं चला जाऊंगा, तो हंसने लगते थे। कह रहा नहीं तू एक्टिंग कर, ठीक है। मैंने कभी कभी ऐसी बातें करते थे, बहुत हाई फुल की बोल की, वो चांद तारों की बातें करते थे, आध्यात्मिक बातें करते थे, मेटलिस्टिक दुनिया को लेकर बातें करते थे। बहुत बहुत प्यारी सोल यार, बहुत प्यारी। जब सोचता हूँ ना उन सब चीज़ों को, यकीन नहीं, सुशांत भाई अभी इस दुनिया में नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं होता, एक पल के लिए भी यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है। और इंटरनेट पे भी ना अभी इतना पब्लिक पागल हुई है, कसम भुला ही नहीं पा रही, भुला ही नहीं राइट पा रही। राइट राइट। यहाँ तक कि ऑलमोस्ट एक्सेप्ट ही एक नहीं महीना कर होने को आ गया है, 20 दिन होने को आ गए, लेकिन लोगों के जहन में वो जो दर्द है, वो जो ज- मेरे झप पास झप। लगातार मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लगातार, क्योंकि मैं लिखता भी रहता हूँ लगातार। लोग मना भी करते हैं कि इतना ज्यादा मत लिखो, ये वो मत करो, लेकिन मैं भी रोक नहीं पाता हूँ। कुछ ना कुछ एक दो हफ्ते में कोई पोस्ट डाल, कोई एक सीन निकाल के कहीं से मुझे चिपकाना है, मन करता है कहाँ जाएं, बोलें क्या करें, डाल देते हैं। तो बहुत मैसेज आते हैं, लोग बहुत परेशान हैं यार, बहुत ज्यादा परेशान है लोग, बहुत ज्यादा। ओके। तो एक यही क्वेश्चन। कहूंगा कि अपना ख्याल रखो यार, और क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी। और यही प्रे करो कि सुशांत भाई जहाँ भी रहें वो खुश रहें, जहाँ वो राइट। गए हैं। या तो निशान। आप उत्तर प्रदेश के उस पार्ट से हैं जहां पर भोजपुरी नहीं बोली जाती, थोड़ी सी अवधी या फिर थोड़ी सी हाँ, मतलब हिंदी टाइप की अवधि का, लैंग्वेज बोली जाती है। राइट। अवधि है, थोड़ा मिला ब्रज, जुला है हमारा, थोड़ा ब्रज हाँ। अवधी का मिश्रण ब्रज है। है, का खाए रहे हो, का गाए रहे हो, कहाँ हो, इस रहे हो, की भाषा है हमारी, राइट। है ना। बहुत पिड़ी हुई भाषा है शाहजहांपुर की, इसकी कोई अपनी एक भाषा में कहूँगा, सब है, मिक्सअप है हमारा यहाँ शाहजहांपुर में, जहाँ से मैं आता हूँ, तो राइट। चारों तो तरफ का सब ये मिक्सअप बिहार और झारखंड की जो मूवीज में आप काम करते हैं, चाहे वो MSD की बात करें, तो वहां पर है। जो आप जबरदस्त भोजपुरी टोन में बात करते हैं, या फिर ऐसा बात करते हैं जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, या फिर आप बिहार से हैं, तो वो जो स्किल है, वो जो लैंग्वेज पे कंट्रोल है, वो कैसे आया? यार वो देखो, आ, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो है, हम सब आसपास ही हैं, थोड़ा थोड़ा है, हल्का हल्का सा, है ना। हम लोग गांव के आसपास के, यूपी बिहार, थोड़ा थोड़ा सा। आप उसको बात करेंगे ना अपने लोगों से, जब उधर के लोगों, तो चीजें आने लगती हैं। तो जब ये चीजें हो रही थी, तो मैं वहाँ के लोगों से टच में था, उनके लोगों से जाके बात करता था, मैं थोड़ा क्लास लेता था, बोलता था भाई जरा अपनी बातचीत करके दिखाओ ना, थोड़ा बताओ ने, हम्म। सुनिए ना, अजी कहिए ना, इस तरीके से। ये केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा डिटेल में भी जाने के लिए आप काम करना पड़ेगा। बहुत प्यारी लैंग्वेज है बिहार की, बहुत प्यारी लैंग्वेज, मीठी लैंग्वेज है, आपको प्यार हो जाएगा मतलब। हालांकि ध्वनि में मैंने बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं की है, ना नीरज सर ने फोर्स किया, ना मैंने। उन्होंने कहा जैसे तुम बोलते हो, तो मैंने जो भाषा पकड़ी है ना, जो भी मैंने किया है, मैंने अपना जो मैं था, नेचुरल भाषा मेरी थी, मैंने उसी को यूज किया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन वो पब्लिक को बहुत पसंद आई। लोग पटना बिहार से अभी भी मैसेज आ, बिहार से कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं शाहजहांपुर का रहने वाला। तो राइट राइट। ऐसा होता है, बट ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि जहाँ से हम नहीं है वहाँ के लोग भी अपना माने। और फिलहाल तो हम हैं तो एक ही जगह से, एक तरीके से एक ही मिट्टी के रचे बच्चे हैं, थोड़ी दूरी पर बोलियां चेंज हो जाती हैं, पानी चेंज हो जाता है, तो वो राइट। तो है। तो पकड़ में आ जाता है वो, जब आप, हम भी देसी चीज़ों को, उनको बिलोंग करते हैं, गांव से हैं,
तो पकड़ लेते हैं उनको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने आ जाएगा। यही सब चीजें सिखाया गया हमें, कैसे पकड़ना है, क्या कमांड करनी है, तो राइट। आ अपने जाती उत्तर हैं प्रदेश चीजें। में एक कहावत भी फेमस है कि एक कोस पे बदले पानी और तीन कोस पे बोलने बदले वाला वाणी। था मैं। हाँ हाँ, मेरे दिमाग से हाँ, बहुत अच्छी वो है बिल्कुल। एक कोस पे क्या बदले बानी, तीन बदले कोस पे पानी। हाँ नहीं नहीं, एक कोस पे बदले पानी, तीन कोस पे बदले वाणी। हाँ, तीन कोस बदल जाती है थोड़ी, तीन कोस पे भाषा थोड़ी बदल जाती है, तो ये है कहीं ना कहीं मिला जुला थोड़ा बहुत रहता है। सर, सो आपसे अभी ऑलरेडी हम बहुत सारा आपका टाइम ले चुके हैं, 1 घंटा। तो जाते जाते एक मैसेज आपकी लाइफ से सुनना चाहेंगे हम, कि क्या आपकी लाइफ का जो मेन मोटो है, या फिर आप जो हमेशा जिस चीज को फॉलो करके चलते हैं, और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं फिलहाल अभी जो भी मैंने काम किया है या जो भी मैं एक्सपीरियंस किया है, तो अ, मैं कोशिश हूँ लगातार कुछ ना कुछ नया खोजता रहूं, सीखता रहूं, और अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखता रहूं, और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूं। ज़रूर पास्ट को मैं याद करता हूं, लिखता भी हूं। अगर पास्ट को याद भी करता हूं तो उसको उस तरीके से मैं याद करता हूं। दूसरा जो है, बहुत ज़्यादा मैं अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से बहुत जुड़ाव रखता हूं मैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है पर्सनली तौर पे बहुत, कि आप जो असली में हैं उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करिए, कभी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप आप श्योर। कीजिए कि आप जो हैं उसमें आप अगर कुछ वाले शुष्को कर पाएं, उसमें कुछ आप चार चांद लगा पाएं, वो कीजिए। आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। और मज़ा उसी में है कि वही मिट्टी में सना हुआ, वही धूल धक्कड़ में रगड़ा हुआ, वही ग्रामीण अंचल में भाषाओं में लिपटा हुआ, उस पे चांद सितारे जब लिपट जाएं, उसमें रोशनियां दिखने लगे, तो उसका मजा लगे। तो अपने देसीपन को रखिए, अपनी चीज़ों को बरकरार रखिए। और क्या कहते हैं, परिवार का एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत टूट रहा है आजकल, बहुत अलग अलग हो रहे हैं लोग। मैं राइट। मैसेज देना हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जॉय का जो कॉन्सेप्ट है वो टूट रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। वो नई पीढ़ी में भी हो रही हैं, और फ़ोन को लेकर जो क्रेज़ बढ़ रहा है, मोबाइल फ़ोन को लेकर, मैं भी फ़ोन चलाता हूँ बिल्कुल, कोई डर है, बहुत यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया को। लेकिन आप मेरे ज़्यादातर रचनाओं में पाएंगे कि मेरी रचनाओं में मेरी मिट्टी, मेरी फैमिली, मेरे खेत खलियान, मेरी बगीचे, यही सब होते हैं, सपने, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यार क्या है ना, आदमी कट बहुत गया है, अकेला पड़ गया है, इस कमरे में बैठा हुआ है, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, सामने बैठा हुआ है पता ही नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना है, ये बीमारी के साथ हो जाती है। तो सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहने, परिवार फैमिली का कॉन्सेप्ट थोड़ा वापस आना चाहिए फिर से। अलग अलग होने लगी हैं चीज़ें, कि अपना अपना सब खेलने लगे हैं, अपना अपना करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट वापस आना चाहिए, उससे फैमिली में खुशहाली आएगी। और ये जो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, शेयरिंग इज केयरिंग, खो रहा है। ये कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो रिलेशन कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, लोग ले पड़ रहे हैं। तो वो उन चीज़ों का मुझे लगता है ख्याल रखना चाहिए लोगों को, पे इस पे सोचना चाहिए। वही है, अपने राइट। लोगों को प्यार करो, अपनी फैमिली से जुड़ के रहिए, अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों, अपने गांव, अपने से आप हैं उनको राइट। प्यार करिए। और हैं असली, ध्यान उसको बना के चलिए। राइट। और मैं आपको बहुत समय से फॉलो करता आ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप जो चीजें बोल रहे हैं उनको ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। और आप ऐसे ही रहिए, हमेशा कोशिश जमीन से जुड़े रहिए, और हमें इंस्पायर करते रहिए। बहुत मजा आता है आपके पोस्ट को देख करके, और आज आपसे बात करके बहुत थैंक अच्छा यू लगा। आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे आगे भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और स्कूल लाइफ के सारे ऑडियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अच्छा ऑडियंस है, बहुत प्यारा ऑडियंस है, और ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। थैंक यू। नमस्कार।